हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना इंडियन एनिमे गाय और हमारे चैनल आईएजी एक्सपर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यार आज का ये वीडियो डोरेमोन फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यार आज के इस वीडियो में हम ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हैं जो आपने आज तक कभी भी नहीं सुने होंगे। मैं लिटरली आपको 100% गारंटी से बोल सकता हूँ, ऐसे फैक्ट्स आपने कभी नहीं सुने होंगे, किसी के भी वीडियो में नहीं सुने होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यार डोरेमोन के कुछ बैंड कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि पहले तो थी लेकिन अभी वो हो चुके हैं बैंड। अभी डोरेमोन के उन कैरेक्टर्स को और नहीं दिखाया जाता। साथ ही साथ हम कुछ और रेयरेस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं, जो कि यार पहले डोरेमोन के एनिमे में थी लेकिन अभी और डोरेमोन के एनिमे में वो चीज़ें नहीं होती। तो यार सारे फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एकदम एंड तक देखना यार। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना, चैनल पर नया आ गए हो तो जाकर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को एंड तक देखने के बाद अपने कमेंट करना। तो चलिए और किसी बकवास के बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस एनिमे सीरीज में कुछ स्पेशल कैरेक्टर के फैक्ट्स बता देता हूँ जिन्हें 1979 और 2005 एनिमे सीरीज में हटा दिए गए हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है घचाको। घचाको एक फीमेल डक रोबोट है जो 21st सेंचुरी से डोरेमोन की नोबिता को सुधारने में मदद करने के लिए आई थी, क्योंकि डोरेमोन नोबिता का ख्याल ठीक तरह से नहीं रख पाता था और अंत में नोबिता हर बार किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता था, जो आज भी होता है। लेकिन वो डोरेमोन की मदद करने के बजाय डोरेमोन को बहुत परेशान करती थी। डोरेमोन के हर काम में वो गड़बड़ी करवा देती थी, मतलब डोरेमोन को तंग करती थी। डोरेमोन की तरह उसके पास भी फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स है जो वो अपने मुंह से निकालती है, जहां डोरेमोन गैजेट्स अपने पॉकेट से निकालता है। घचाको का स्वभाव भले ही अच्छा ना हो, बट वो बहुत इंटेलिजेंट थी। डोरेमोन के 1973 एनिमे में उसको थोड़ा सा क्यूट बनाया गया था डोरेमोन के मांगा के तुलना में। वो करीब 5 से 6 मांगा चैप्टर्स में अपीयर करी थी, जैसे डोरेमोन वर्सेस घचाको, मैजिक मिरर, ऐसे ही कई सारे एपिसोड में वो अपीयर की थी। और डोरेमोन 1973 में भी वो इन एपिसोड्स पर अपीयर की थी, जैसे डोरेमोन सी एडवेंचर, गुड बाय डोरेमोन वगैरह वगैरह। 1973 के एक एपिसोड में उसे डोरेमोन और नोबिता अपने घर में रहने से इनकार करने पर वो जबरदस्ती शिजुका के घर रहती है। और 1973 सीरीज के लास्ट एपिसोड पर डोरेमोन तो 21st सेंचुरी लौट आया, लेकिन घचाको 20th सेंचुरी यानी नोबिता के सेंचुरी में ही रहा और ये कहने लगा कि मुझे अभी ये सेंचुरी थोड़ा और घूम के देखना है, मतलब थोड़ा क्रिंजी टाइप का रोबोट था। 1973 के बाद के मांगा और एनिमेज में उसको हटा दिया गया, क्योंकि हिरोशी फुजिमोटो को उसका स्वभाव बहुत ही इरिटेटिंग लगने लगा और उसे रिप्लेस करके हिरोशी फुजिमोटो डोरेमी और दूसरे कैरेक्टर्स को लाए, जैसे जैको और डेकिसुकी, जो कि 1973 एनिमेज और मांगा में नहीं थी। इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि डोरेमी 1973 एनिमेज और मांगा में नहीं थी, वो 1973 एनिमे में रिसेंटली आई है। अब उसे बैन करने के बाद भी, मतलब घचाको को बैन करने के बाद भी 1979 और 2005 एनिमेज में उसका कैमियो हुआ है। जैसे वो एक एपिसोड में जैको के कॉमिक का एक कैरेक्टर था और एक एपिसोड में वो एक टीवी शो में आ रहा था जो कि नोबिता देख रहा था। यही थे सारे फैक्ट्स घचाको से रिलेटेड। अब आते हैं कुछ और कैरेक्टर्स पर जो अब बैंड हो गए हैं, जो 1973 सीरीज और डोरेमोन के पिछले मांगा यानी 1969 के मांगा में था। बोटाको। बोटाको जियान की तरह एक बदसूरत, सख्त दिल और परेशान करने वाली लड़की थी जो अमेरिका से आती थी और शिजुका के घर रहती थी। उसे नोबिता पर क्रश था। बाद में उसे रिप्लेस करके जैको यानी जियान का बहन कर दिया गया, क्योंकि 1973 सीरीज और मांगा में जियान का कोई बहन नहीं था। लेकिन जैको बोटाको की तुलना में काफ़ी अच्छी है। बैन होने के बावजूद भी वो अभी के भी कुछ एपिसोड्स में डिबेट ले चुकी है। यही थी कुछ कैरेक्टर फैक्ट्स। अब आते हैं कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स पर। इस सीरीज के कई एपिसोड्स को 1979 में रिपीट किया गया है। डोरेमोन 1979 और 2005 सीरीज के जैसे 1973 सीरीज इंटरनेशनल रिलीज नहीं हो पाई, क्योंकि एज यू नो ये एनिमे सीरीज अनसक्सेसफुल रहा है। और भी ज़्यादा जानने के लिए नीचे जो लिंक है उससे जाके डोरेमोन की पूरी हिस्ट्री पर एक वीडियो बनाई है, वो जाके चेक कीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा। आज के ज़माने में ज़्यादातर 1973 सीरीज इंटरनेट पर अच्छी हालत में नहीं मिलेगी। आपको कुछ पिक्चर्स या फिर अगर आप बहुत रिसर्च करते हो तो आपको 10 से 12 सेकंड का कोई वीडियो क्लिप मिल सकती है जिसमें कोई भी साउंड नहीं हो। डोरेमोन के मांगा और 1973 सीरीज में जियान सिर्फ अपने पापा के साथ रहता था, जो कि जियान से हाइट में छोटा और कम जोर था। इसीलिए उसे एनिमे में कभी कभार जियान भी अपने पापा को तंग करके उनसे जो उसे चाहिए वो ले लेता था। ये एकदम मतलब गंदा व्यवहार दिखाया जाता था जियान का उसके पापा की तरफ। और उस एनिमे में जियान का मॉम को भी डेड बताया गया था। साथ ही उस एनिमे में जियान का कोई बहन भी नहीं था। डेकिसुकी और डोरेमी
भी उस एनिमे में नहीं थी। सो 1979 एनिमे में फुजिया फुजिको ने जियान के पूरे परिवार को ही चेंज कर दिया। जैसे कि आपको पता है अब उसके मॉम डैड बहन सब एक साथ रहते हैं और जियान के डैड अब जियान से ताकतवर हो गया है, इसलिए जियान अब उसके पापा पर जुल्म नहीं कर पाता है। पहले जियान के पापा का कोई भी नाम नहीं था, लेकिन अब उसके पापा का नाम दिया गया है जो कि सासुके है। सो एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ जो कि आज के वीडियो के लिए लास्ट फैक्ट होगी, या यह कि इस एनीमे और 1969 के मांगा में, डोरेमोन की 1969 के मांगा में मतलब डोरेमोन 21st सेंचुरी से आता है, ना कि 22nd सेंचुरी में। मतलब 1979 और 2005 एनीमे से डोरेमोन को दिखाया गया है कि डोरेमोन 22nd सेंचुरी से आता है, और जो 1973 एनीमे है और जो डोरेमोन का मांगा है उसमें दिखाया गया है डोरेमोन 21st सेंचुरी से आता है। सो यही कंफ्यूजन अभी भी इंडिया के टीवी पे अभी भी दिखाई देता है, इसीलिए कभी कभार आप अगर नोटिस किए होंगे तो वो कह देता है 21st सेंचुरी। ये कंफ्यूजन की वजह से ही वो 21st सेंचुरी और 22nd सेंचुरी का मतलब मामला पानी लगा रहता है। सो यही थे कुछ फैक्ट्स जो आप लोगों को मैंने बता दिया।